I am Sailesh Tiwari, and today we have to discuss the first chapter of history related to class 10 CBSE. तो फ्रेंड्स सीबीएसई का जो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का नेशनलिज्म इन यूरोप, तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट बता दूं। सबसे पहले ये चैप्टर अभी नहीं, ऐसा मत समझिए केवल एग्जाम के पर्पस, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनटीएससी के एग्जाम भी आपका अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अदा करते हैं। प्लस जीके जीएस में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले नेशनलिज्म का डिफिनीशन क्या हुआ हम लोग बात करें तो हमने देखा क्या कि नेशनलिज्म का मतलब ये होता है डिवोशन टुवर्ड द नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति जो आपके अंदर समर्पण की भावना होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। मतलब कि डीप सेक्रिफिकेशनल ideas which comes inside ourselves for our nation, that is called nationalism। तो इसके बारे में आपने इस पॉइंट को देखा। तो हम लेके चलेंगे सबसे पहले एक पेंटिंग की बात। तो हमने देखा कि फ्रेडरिक सोरियू जो बंदा था, ये फ्रेडरिक सोरियू की बात करोगे तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है। इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने 1848 में एक पेंटिंग तैयार करा। इसने एक पेंटिंग तैयार किया और अब इस पेंटिंग के बारे में डील करेंगे, बिकॉज इस पेंटिंग से मुझे लगता है कि 3-4 आपके एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। सपोज करिए कि फ्रेडरिक सोरियू ने जो इस पेंटिंग को बनाया, इस पेंटिंग को कैसा बनाया। एक्चुअली मैं उतना अच्छा पेंटर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड योर ब्रेन। तो फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज ये मेरा पेंटिंग है, ये एक लेडी है। इस लेडी को ये जो पेंटिंग बनाई गई, इस पेंटिंग का नाम उसने दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करा। इस पेंटिंग में दिखाया गया क्या चीज कि इस लेडी ने क्या किया, तो एक हाथ में, इन वन हैंड सी कैरीड, एक हाथ में दिखाया गया क्या चीज कि इसने टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिया। दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार। इसके बाद आपने क्या देखा कि इस पेंटिंग के जस्ट नीचे बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल, बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल, जैसे में जो गुलामी, जो स्लेवरी सिस्टम के प्रतीक थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे आपका ब्रोकन चैन हो गया और इस तरह की चीजों को दिखाया गया फ्रेंड। दूसरी तरफ आप बात करोगे तो इधर हमने देखा कि यूरोप एंड अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, तो वो इस स्टैच्यू के बगल से होकर गुजर रहे हैं और यहां पे वो लोग क्या कर रहे थे, तो ऑफर देयर होमेज, ऑफरिंग होमेज। यहां पे अपने अपने श्रद्धांजलि को वो लोग दे रहे हैं। प्लस इनके हाथ में इनका अपना नेशनल फ्लैग था, जो इंडिकेट कर रहा था कि टिल 1848 ये सारे के सारे देश यूनिफाइड हो चुके थे, जो इनके यूनिफिकेशन की बात कर रहा था, यूनिफिकेशन की बात कर रहा था। वहीं पे फ्रेंड्स यूरोप का एक देश था जिसका नाम जर्मनी था। जर्मनी, यहां के लोग 3 अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे थे, जिसमें एक था रेड, एक था गोल्ड, एक था ब्लैक। तो ये जर्मनी के लोग 3 अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे थे, जो क्या इंडिकेट कर रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन 1848 तक नहीं हुआ था। मतलब जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, अभी ब्रोकन कंडीशन में था, अलग अलग स्टेट में। अब फ्रेंड्स इस पेंटिंग की मदद से फ्रेडरिक सोरियू ने
बाय यूजिंग दिस पेंटिंग उसने एक यूटोपियन सोसाइटी की बात की। यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब फ्रेंड्स एक इमेजनरी सोसाइटी, इमेजनरी सोसाइटी मतलब जहां पे सब इक्वल हो, वेयर एवरीवन शुड बी इक्वल। तो ये फ्रेंड्स, इसको मैं शॉर्ट आपको एक पॉइंट फिर से बताता हूं कि आपने देखा कि नेशनलिज्म इन यूरोप, इट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री रिलेटेड टू क्लास 10th। इसमें आपने क्या देखा कि इसमें फ्रेडरिक सोरियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने 1848 में एक पेंटिंग तैयार करा। इस पेंटिंग में आपने क्या देखा कि इस पेंटिंग का नाम उसने दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इस पेंटिंग में उसने दिखाया कि दिस स्टैच्यू कैरीड टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन अनदर हैंड। इन फ्रंट ऑफ दिस स्टैच्यू देयर वे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक सिंबल। बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की स्लेवरी सिस्टम, वैसे कंपोनेंट्स या फिर आर्टिकल्स जिसका यूज करके स्लेवरी सिस्टम को हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे ब्रॉक एंड चेन इसको दिखाया गया। इसके बाद द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वी आर पासिंग बाय दिस स्टैच्यू एंड ऑफर्ड देयर होमेज। होमेज मतलब यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एंड दे कैरीड देयर ओन नेशनल फ्लैग विच वाज इंडिकेटिंग अबाउट देयर यूनिफिकेशन while a country of Europe which was Germany, the people of Germany carried three different type of flag, red, gold and black, which was indicating that till 1848 Germany was not unified. While by this painting Frederick Soyer tried to show an utopian society. यूटोपियन विजन, यूटोपियन सोसाइटी का मतलब एक ऐसा इमेजनरी सोसाइटी जहां पे हर एक बंदा जो है वो इक्वल है। तो ये है